नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आप सभी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल प्रखर क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें आज हम 2 का, 4 का और 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग 2 के डिविजिबिलिटी रूल से। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझने के लिए एक संख्या लेते हैं हम पहले। इस संख्या को यदि हमें चेक करना है कि ये 2 से विभाजित होती है या नहीं, तो ऐसे केस में आपको पूरी संख्या में 2 का भाग ना देकर आपको बस इकाई का अंक देखना है। यदि इकाई का अंक आपका सम होगा तो पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 का विभाज्यता का नियम बनेगा कि यदि आपको दी गई संख्या में इकाई का अंक सम है तो पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम दूसरी संख्याएं देखें तो आपके पास यदि संख्या ये है, इसको चेक करना है कि 2 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इसमें यदि इकाई का अंक आपका सम है, देखो 4 आपका सम होता है, तो ये भी संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से और संख्याएं देखें तो इसमें देखो इकाई का अंक आपका 6 है, तो ये भी आपका 6 क्या होता है, सम, तो ये भी आपकी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन पेपर में सवाल आपसे ऐसा नहीं करेगा, थोड़ा घुमा के पूछेगा। तो सवाल पेपर में बनते कैसे हैं उसको देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में। देखो सवाल बनेगा कैसे। क्वेश्चन है, यदि एक संख्या आपको दे दी जाए और बोल दिया जाए इस संख्या को यदि 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। सवाल है आपका 4979 को यदि 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब ऐसे केस में आपको पूरी संख्या में 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली इकाई का अंक उठाना है और इकाई के अंक में आपको 2 से भाग दे देना है। जो भी शेष आपको प्राप्त होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 2 से भाग देंगे हम, 2 चौक 8, शेष बचा 1, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 1। इज दैट क्लियर। एक और सवाल देखते हैं इस पे बेस। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो डिविजिबिलिटी रूल 4 को चेक करने के लिए हम एक संख्या लेते हैं। संख्या है आपके पास 7932। अब इसको आपको चेक करना है कि ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इस केस में आपको पूरी संख्या में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है। पीछे के आपको 2 अंकों को उठाना है। यदि पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 से विभाजित करेंगे 8 बार, 4 की टेबल में 32 8 बार में आ जाएगा, यानी आपका 32 4 से विभाजित हो जाएगा। तो पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरीके से एक संख्या और लेते हैं 9548। आपको देखना है कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं। तो आपको पीछे के 2
अंकों को देखना है। पीछे के यदि 2 अंक आपके 4 से विभाजित होंगे तो ये संख्या भी आपकी 4 से विभाजित पूरी की पूरी हो जाएगी। तो पीछे के 2 अंकों को देखा जाए, 48 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये संख्या भी आपकी 4 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब इस पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे पेपर में वो भी देख लेते हैं। सवाल देखते हैं। सवाल है आपका 4 3 5 और डैश यदि 4 से पूर्णतः विभाजित है तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। इस सवाल को लगाने के लिए आपके पास सवाल है 435 डैश यदि 4 से पूर्णतः विभक्त है तो बताइए रिक्त स्थान में क्या आएगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, जिसमें बोला गया था पीछे के 2 अंकों को यदि 4 से विभाजित करते हैं, यदि वो पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 4 से विभाजित होगी। तो पीछे के 2 डिजिट को लेंगे हम लोग। अब इसमें हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देने पर यहाँ पे 4 एकम 4, 1 बचेगा। 1 बचेगा तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें ऐसी संख्या चाहिए यहाँ पे कि जिसमें आगे 1 आता हो। तो 4 की टेबल में ऐसी संख्याएं हैं, एक तो 12 और एक 16, इसके अलावा कोई संख्या बन नहीं सकती। तो आपके 2 उत्तर हो सकते हैं इसमें, या तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा 2 आएगा, या रिक्त स्थान में यहाँ पे 6 आएगा। तो आपके ऑप्शन हो सकते हैं 2, 6, यही आपका आंसर होगा। इसमें यदि यहाँ पे बोल देता कि छोटे से छोटा रिक्त स्थान में छोटे से छोटा मान क्या होगा, उस कंडीशन में आपको ऑप्शन लगाना था 2। यदि बोल देता कि बताइए रिक्त स्थान में बड़ी से बड़ी संख्या क्या भरी जा सकती है, उस केस में आपको टिक करना था 6। यदि यहाँ पे कुछ नहीं पूछा तो दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। बताइए, कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे देखो सवाल था आपका 435 डैश यदि पूर्णतः 4 से विभाजित है तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि यदि पीछे के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हमने पीछे के डिजिट ले लिए। पीछे के 2 डिजिट लेने के बाद हमने 4 से डिवाइड किया 5 को, तो यहाँ बचा 1। अब 1 के बाद कुछ नंबर यहाँ पे आएगा, लेकिन 4 की टेबल में ऐसे कितनी संख्याएं होती हैं जिसमें आगे 1 हो। एक तो 12 होगी, एक 16 होगी, इसके अलावा कोई भी नंबर 4 की टेबल बन नहीं सकते जिसमें आगे 1 आता हो। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपका 2 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। यहाँ पे छोटे और बड़े की बात की नहीं गई, तो आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। देखो चेक कर लो इस संख्या को सही है या नहीं। तो 435 पहले हम 2 ले रहे हैं और इसे चेक कर रहे 4 से विभाजित होती है कि नहीं। तो 4 एकम 4, फिर हो गया 35, 4 अट्ठे 32, बचा 3 और 4 अट्ठे 32। ये पूरा का पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा यदि आप 2 रखेंगे। अब 6 के केस में चेक करते हैं इसको। संख्या है आपकी 4 3 5 6, फिर 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दोगे 4 एकम 4, फिर आएगा यहाँ पे अंक लोगे 3 का, भाग नहीं जाएगा तो 0। फिर यहाँ पे 5 उतारोगे, 8 चौक 32, बचेगा कितना 3, फिर लोगे 6 36, 4 नम 36। तो देखो आपको चेक करा दिया गया कि यदि आप 2 भी रखेंगे तो भी 4 से विभाजित हो जाएगा और 6 भी रखेंगे तो भी 4 से विभाजित हो जाएगा। यानी आपके
इस सवाल में दोनों आंसर निकलेंगे। यदि सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, बोल दिया जाता कि यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या क्या भरी जा सकती है रिक्त स्थान में, तो आपको बताना था कि छोटी छोटी कौन सी होगी, 2। यदि आपसे पूछता कि रिक्त स्थान में बड़ी से बड़ी संख्या क्या भरी जा सकती है, तो आपको टिक करना था 6। क्लियर हुए हो तो बताओ। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 7 5 6 डैश 4 से पूर्णतः विभाजित होता है तो रिक्त स्थान में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएंगी या भरी जाएंगी। अब देखो, इसमें दोनों क्वेश्चनों को मिला के हमने एक बना दिया कि यदि आपके पास संख्या है 7 5 6 डैश 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो बताइए रिक्त स्थान में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं कौन आएंगी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, पीछे के 2 डिजिट को लेना है। पीछे के 2 डिजिट को आपको 4 से विभाजित करना है। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, कितना बचा आपके पास, 2 से 2। अब 2 के आगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आपको फिल करना है इसको। तो 2 से आपकी 4 की टेबल में कितनी संख्याएं बन सकती हैं। एक तो आपका बनेगा 24 और एक बनेगा 4 की टेबल में 28। इसके अलावा कोई भी 2 से शुरू नहीं होगा 4 की टेबल में संख्या। ठीक है, तो आप या तो यहाँ पे 4 भर सकते हैं। देखो, छोटी छोटी का आपको आंसर करना होगा तो आपका 4 सही हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यदि आपको बड़ी से बड़ी बताना होगा तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 8 आएगा। तो आपका सबसे छोटी संख्या तो 4 और सबसे बड़ी पूछेगा तो 8 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ हो तो बताओ। इसको हटा देते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो लास्ट है उसका, उसको और देख लेते हैं और खत्म करते हैं क्लास को। इसको इरेज करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 का विभाज्यता का नियम समझने के लिए हम एक संख्या लेते हैं। 95832। अब इसको देखना है कि 8 से विभाजित होती है या नहीं। तो आपको पूरी संख्या में 8 का भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पीछे के 3 डिजिट लेना है। यदि ये पीछे के 3 डिजिट आपके 8 से विभाजित हो जाएंगे तो ये संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी। तो देखो, ये 8 से विभाजित होगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32। तो ये पीछे के 3 डिजिट यदि 8 से विभाजित होंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी, यानी ये संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी। बताइए, कोई दिक्कत। देखो, दूसरा है 7 2 9 और 6। इस संख्या में आप चेक करिए कि 8 से विभाजित होगी ये संख्या या नहीं होगी। तो पीछे के 3 डिजिट को फिर से लिया और फिर से हमने इसमें 8 से भाग लगाया। 8 दिया 24, बचा 5, अंक लिया 6, 56, 8 सते 56। तो देखो, ये पीछे के 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड होंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी।
अब आपको लगता होगा कि यदि 3 में भाग देंगे तो हम 4 में भी दे सकते थे, संख्याएं और बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए छोटी संख्याएं ली थी। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे सवाल कैसे बनेंगे, पेपर में डायरेक्ट ऐसे पूछेगा नहीं, सवाल पूछेगा आपसे सवाल पूछेगा जैसे आपको दिया है ये, और बोलेगा कि इसे संख्या इतने को, बोलेगा संख्या इतने को यदि 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। अब इस केस में आपको क्या करना है, पूरी संख्या में 8 का भाग ना देके पीछे के 3 अंकों को लेना है। देखो सवाल है आपका, सवाल है 79834 को यदि 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस संख्या को पूरे 8 से विभाजित ना करके पीछे के 3 अंकों को हम 8 से विभाजित करेंगे और जो भी शेष बचेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो पीछे के 3 अंकों को लेते हैं हम 834 और इसमें 8 से भाग लगाते हैं। 8 एकम 8, 3 लिया भाग नहीं जाएगा 0, फिर 4 लिया 34, 8 चौक 32, 8 चौक 32, शेष बचा आपका 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूरी संख्या में भाग करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पीछे के 3 अंक लेने हैं, उसमें 8 का भाग देंगे, जितना शेष आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो सवाल पूछने का ये होता है, एक तरीका और होगा जो हम आपको बताते हैं। अगला तरीका हम लोग देखते हैं कि सवाल का अगला तरीका क्या हो सकता है पूछने का 8 के डिविजिबिलिटी रूल पर। तो सवाल है आपका डैश यदि 8 से पूर्णतः विभाजित होती है तो बताइए रिक्त स्थान में क्या आएगा। सवाल है आपका 729 डैश यदि 8 से पूर्णतः विभाजित होता है तो बताइए रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जानते हैं कि पीछे के 3 डिजिट आपके यदि 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड होगी। तो ऐसे केस में हम लोग करेंगे क्या, ऐसे केस में हम पीछे के 3 डिजिट लेंगे और उसे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करोगे तो 8 तिया 24, 29 में से 24 घटाएंगे तो 5 शेष बचेगा। यानी यहां पर 5 के पीछे कौन सा डिजिट ऐसा आएगा जो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 की टेबल में 5 से शुरू होने वाली ऐसी कौन सी संख्या है, तो 56 है। 8 सते 56, इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगी 5 की टेबल में जिसपे आगे 5 हो। 8 सते 56, तो यहां पर 6 आ जाएगा आपका आंसर। बताओ समझ में ना आया तो अगला सवाल।
सवाल है 9732 डैश यदि 8 से पूर्णतः विभाजित होता है तो बताइए रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि पीछे की 3 डिजिट आपके यदि डिवाइड 8 से हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 8 से डिवाइड होगी। तो पीछे के 3 डिजिट हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा। पीछे के 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे तो कुछ रिमाइंडर बचा नहीं, तो एकमात्र संख्या बचेगी यहाँ पे 8। 8 स्वयं कटेगा 8 से और आपका सवाल खत्म। सवाल ना देखो समझ में ना आया तो देख लो, यहाँ पे था 32 और डैश, 32 और डैश। अब इसको 8 से विभाजित करना है तो 8 चौक 32, ये तो पूरा का पूरा कट गया, शेष तो कुछ था नहीं। अब ऐसी संख्या यहाँ पे क्या आ सकती है, एक डिजिट लिखना है ओनली। ऐसी एक डिजिट सिंगल डिजिट की संख्या कौन सी आ सकती है जो 8 से विभाजित होगी। तो 8 की टेबल में ऐसी एकमात्र संख्या है 1 डिजिट की जो स्वयं खुद 8 है, जो 8 से विभाजित होगी। ऐसी और कोई संख्या उसमें है ही नहीं। बताओ, क्लियर हुआ? आशा करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।